हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम करेंगे राजस्थान जीके का टेस्ट नंबर 217। इससे पहले 216 हुए हैं। क्या आप लोगों ने सारे देखे हैं? नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लेना और उनकी सबकी पीडीएफ ही ले लेना। पीडीएफ कहाँ से लेनी है? टेलीग्राम चैनल से। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर सर्च कर लेना प्रहलाद आसान सर के नाम से। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन पे ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी क्लासेज होगी जानकारी मिल जाएगी। छोटी सी शिकायत भी आप लोगों से, इतने सारे हमने टेस्ट किए हैं, डेली रोज़ाना टेस्ट करते हैं, आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हैं। आप लोगों से बस इतना ही चाहते हैं कि थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो हमें भी थोड़ा मेहनत का हक मिल जाता है कि डेली नए नए टेस्ट बनाएं। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और नहीं आप वीडियो देखिए और बताइए टोटल कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, क्या आपका स्कोर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस है वो कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला है, झेरू खा मेवाती जो है वो किस लोकवाद्य के पर्याय माने जाते हैं? किस लोकवाद्य से संबंधित है? झेरू खा मेवाती है सारंगी से रिलेटेड, डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जैसलमेर में एक गाँव है हमीरा गाँव और हमीरा गाँव के निवासी हैं पेपे खां, ये किस लोकवाद्य से संबंधित है? ये सुरनाई से संबंधित है। पेपे का कहाँ के? हमीरा गांव के हैं, जैसलमेर रियासत से। तो राइट आंसर का 2 नंबर। तीसरा है कि राजस्थान में नौटंकी और रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान में नौटंकी और रामलीला प्रसिद्ध है, ये पूर्वी राजस्थान की प्रसिद्ध है, डी आपका सही आंसर। 4 नंबर है कि मेवाड़ में अरावली क्षेत्र में भील जनजाति के द्वारा एक लोक नृत्य किया जाता है, कौन सा लोक नृत्य? अरावली की पहाड़ियों में भील जनजाति के द्वारा गौरी लोक नृत्य होता है, तो डी आपका राइट आंसर। 5 है कि रम्मत क्या है? रम्मत है क्या? रम्मत एक नृत्य कला है, तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का सही आंसर। 6 कि राजस्थान में लोकनाट्य की जो सबसे लोकप्रिय विधा है वो कौन सी है? लोकनाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा में आती है ख्याल आती है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 7 नंबर कि सुगन चिड़ी जो है ये किस लोक माता का स्वरूप मानी जाती है? सुगन चिड़ी है ये आयड़ माता का मानी जाती है, आयड़ माता का स्वरूप मानते हैं, राइट आंसर आपका हो जाएगा सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कि बालेन जी के गुरु का नाम बताना है या फिर बालेन जी जो है वो किनके शिष्य थे? ये थे दादू दयाल जी के, दादू दयाल जी के, 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान में एक गांव है मोलेला गांव, ये किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? और मोलेला है टेराकोटा पद्धति के लिए प्रसिद्ध, राइट आंसर आपका 1 नंबर। 10 नंबर कि राजस्थान की संस्कृति में जनौटन किसको कहते हैं? जनौटन होता है जो वर पक्ष के द्वारा जो बारातियों को जो भोज दिया जाता है, वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला जो भोज होता है वो जनौटन कहलाता है, 1 नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भील जनजाति में कछाऊ है वो कौन पहनता है? कछाऊ वस्त्र पहना जाता है महिलाओं के द्वारा भील जनजाति में, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 12 है कि राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी क्या होता है? ओलंदी किसको कहते हैं? जब भी नववधू जो होती है उसके साथ जो भी महिला या जो लड़की जाती है उसको क्या कहते हैं? ओलंदी कहलाती है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसियस किसको कहा था? राठौड़ों का यूलिसियस कहा जाता है दुर्गादास राठौड़ का, जो कि मारवाड़ रियासत से बिलोंग करते थे, जसवंत सिंह के टाइम पर भी थे और जीसी के टाइम पर भी थे। किसने कहा था राठौड़ों का यूलिसियस? और ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने, घोड़े वाले बाबा ने, जिनको राजस्थान का इतिहास का पितामह भी कहलाता है। 14 आपका है कि राजस्थान में वैष्णव धर्म के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? वैष्णव धर्म के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं गोसुंडी के अभिलेख से, ठीक है। आप वैष्णव धर्म के प्राचीन साक्ष्य कह दीजिए या फिर इसको आप कह सकते हैं भागवत संप्रदाय के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर। 15 है कि 4 कथन दे रखे हैं चिरवा शिलालेख के बारे में, तो बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। पहला चिरवा शिलालेख है 1233 ईस्वी का है, संस्कृत भाषा में है, सही है। इसके प्रशस्तीकरण है वो रतन प्रभु सूरी है, ये भी सही है। शिल्पीकार है वो देलन है, ये भी सही है। और उत्पत्ति है राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी, ये चिरवा अभिलेख में नहीं है, तो ये है गलत, आपका डी हो जाएगा गलत। 16 है कि किस शिलालेख में चौहानों को वस्त गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? चौहानों को वस्त गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है बिजोलिया शिलालेख में। बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में मिला था, चौहानों से रिलेटेड है, सोमेश्वर चौहान का है, 5 फरवरी 1170 का। 17 नंबर है कि राजस्थान में जो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है ये कहाँ पर है? तो प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान आती है आपकी जोधपुर जिले में, तो बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कि राजस्थान में फारसी भाषा के जो सबसे प्राचीन अभिलेख मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं? सबसे प्राचीन अभिलेख मिलते हैं अजमेर से, 2.5 दिन के झोंपड़े में सबसे प्राचीन है, 1 नंबर आपका राइट आंसर। 19 है कि अक्केसाई सिक्के जो है वो किस रियासत में चलते थे? अक्केसाई सिक्कों का प्रचलन था जैसलमेर रियासत में, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 20 कि महाराणा कुंभा ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था संगीत राज। संगीतों में जितने भी ग्रंथ थे सबसे बड़ा ग्रंथ संगीत राज ही था और ये कितने कोसों में विभक्त था? ये था 5 कोसों में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 21 है कि महाराणा अमर सिंह और खुर्रम के बीच में संधि कब हुई थी? संधि हुई थी 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ और मुगलों के बीच में। और राज प्रशस्ति जो है उसी जानकारी मिलती है। राज प्रशस्ति संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है जो राजसमंद झील के किनारे थी, राजसी के टाइम की थी, आपको याद होगा। अच्छा ये बताइए, सामाजिक और राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जो है उन्होंने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी? और दयानंद सरस्वती जो है ये आए थे जून 1865 में पहली बार आए थे, तो डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मारवाड़ में जो आर्य समाज की स्थापना की थी वो किसने की थी? मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना हुई थी, ये की थी विष्णुलाल पांड्या जी ने। किसने की थी? विष्णुलाल पांड्या जी के द्वारा। 24 है कि पोत, हांकर और सरी ये आभूषणों के नाम है। और ये सारे आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? पोत, हंकर और सरी आभूषण जो पहने जाते हैं ये आभूषण पहने जाते हैं गले में, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि विनायका, हथियागोड़ और कोलवी ये बुद्ध गुफाएं हैं और राजस्थान के कौन से जिले में आती है? ये विनायका, हथियागोड़, कोलवी गुफाएं आती है, ये राजस्थान के झालावाड़ जिले में है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 26 है कि राजस्थान की आकृति कैसी है? कितना आसान क्वेश्चन है। विषम कोणीय, राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 27 है कि राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन रहे हैं? भील आंदोलन किसने चलाया था? और भील आंदोलन चलाया था गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। आपको याद होगा डूंगरपुर में इनका जन्म होता है, समसभा की स्थापना की थी सिरोही में, ठीक है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि दूधवा खारा किसान आंदोलन जो हुआ था वो किस रियासत से संबंधित रहा था? दूधवा खारा वर्तमान में चूरू में आता है लेकिन उस टाइम पर आता था बीकानेर रियासत में। बीकानेर रियासत में, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 29 है कि रूपाजी और करपाजी नामक किसान नेताओं का संबंध है वो किस आंदोलन से था? रूपाजी और करपाजी थे बेगू किसान आंदोलन से। गोविंदपुरा की घटना को याद होगी, ठीक है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। 30 नंबर, अमर शहीद नानक जी भील का संबंध कौन से स्थान से है या वो किस आंदोलन से रहे थे? तो बूंदी किसान आंदोलन, बड़ किसान आंदोलन जो है उससे संबंधित है, तो बूंदी से संबंधित है, राइट आंसर आपका 1 नंबर। 31 है नीमड़ा हत्याकांड है वो किस आंदोलन से संबंधित है? नीमड़ा हत्याकांड जो है इसका संबंध है एक ही आंदोलन से। नीमड़ा जगह पे जो एकटा हुए थे, ठीक है, याद रख जाएगा आपको, राइट आंसर सी हो जाएगा। एक निमोचना है वो अलग है, निमोचना अलवर से रिलेटेड है। 32 आपका है कि श्री मोतीलाल तेजाब जी ने एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी मातृकुंडिया से। मातृकुंडिया राजसमंद परगने में है, चित्तौड़गढ़ में, और इसको राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। 33 है कि चमल नदी के किनारे पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर कौन सा दुर्ग आता है? चमल नदी के किनारे पर है और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर है, वो आता है शेरगढ़ दुर्ग, राइट आंसर आपका 1 नंबर। 34 है कि बेड़ पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? बेड़ पहाड़ी पर दुर्ग है लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग जो है ये बेड़ पहाड़ी पर आता है, 1 नंबर सही है। और 35 है कि लोदियों की हवेली कहाँ पर है? लोदियों की हवेली है वो धौलपुर जिले में है। कौन से जिले में आती है? धौलपुर जिले में, सी आपका राइट आंसर। चलिए अगला आपका है कि केसरबाग क्षेत्रीय कहाँ पर स्थित है? केसरबाग क्षेत्रीय जो है ये बूंदी जिले में आता है, बी हो जाएगा सही आंसर। और ये बताइए कि मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी किसको कहते हैं? मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी के नाम से विख्यात दुर्ग है वह है कुंभलगढ़ का दुर्ग, राजसमंद में आता है। कुंभा ने निर्माण करवाया था अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में, सी हो जाएगा राइट आंसर। 38 आपका है कि किस किले की दोनों तरफ की खाई में कुंडाखो नामक पानी का चश्मा आता है? चश्मा है, ठीक है, कुंडाखो नामक पानी का चश्मा है वो किस दुर्ग की तरफ की खाई में है? तो ये किस में है? शाहबाद के किले में है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये बताइए कि इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने परमारों को किस दुर्ग का निर्माता माना था? ओझा जी के अकॉर्डिंग जालोर का दुर्ग जो है उसका निर्माण करवाया था परमार शासकों ने, बी हो जाएगा राइट आंसर। 40 आपका जनश्रुति के अनुसार किस दुर्ग का नाम जालंधर भी था? अब जालंधर है वो जालोर के दुर्ग को कहा जाता है, जालोर के दुर्ग को कहते थे, 1 नंबर आपका राइट आंसर। 41 नंबर पद्मला तालाब जो है वो कौन से दुर्ग में आता है? पद्मला तालाब, और ये आता है रणथंभौर के दुर्ग में है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट आपका ये है
कि किस दुर्ग के बारे में ये कहा जाता है कि बाकी दुर्ग है वो नंगे हैं परंतु ये दुर्ग जो है बख्तरबंद है? किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। और किस दुर्ग के बारे में कहा था? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 43 आपका है कि किस दुर्ग के किनारे पर गिद्धकराई नामक पहाड़ी है? गिद्धकराई नामक पहाड़ी है, ये किस दुर्ग के किनारे पर है? गागरोन दुर्ग के किनारे पर है, जो कि झालावाड़ में आता है, जल दुर्ग की श्रेणी में है। 1 नंबर राइट आंसर। 44 है कि किस दुर्ग की व्याख्या आईने अकबरी में मालवा के सूबे की एक सरकार के रूप में की थी? आईने की अकबरी में मालवा सूबे की सरकार के रूप में किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है? गागरोन के दुर्ग के बारे में ही कहा जाता है, तो सी आपका राइट आंसर। 45 है कि बावड़ियों का नगर किसको कहा जाता है? बावड़ियों के नगर के विख्यात से है वो शाहबाद है। इस क्वेश्चन को लेकर बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलिए अगला है कि किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? किशोरी देवी ने किया था। कटरा थल आपको याद होगा 25 अप्रैल 1934 को। अगला आपका है कि संत सभा की स्थापना किसने की थी? संत सभा की स्थापना की थी गुरु गोविंद गिरी ने। कब की थी? 1883 में। कहाँ पर की थी? सिरोही में की थी। अगला आपका है कि इनमें से कौन सा जोड़ा आपका सुमेलित नहीं है? पहला है कि इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर में है, चमन नदी पर है, बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी नहर पे नहीं जाना है, पहला सही है। दूसरा है कि जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में, ये भी सही है। तीसरा है कि भीम सागर परियोजना 12 जिले में, ये गलत है। और सावन माधो परियोजना कोटा में, ये भी सही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर। अगला है कि किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न माना है? चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न माना था डी भंडारकर जी ने। डी भंडारकर जी किस के आधार पर? बिजोलिया शिलालेख के आधार पर। ठीक है, सिर्फ चौहानों को याद रखना है। अगला है कि कॉपेन ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया था? कॉपेन ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया था वनस्पति के आधार पर। किस आधार पर? वनस्पति के आधार पर, सी आपका राइट आंसर। और अगला है कि सुमेल का युद्ध कब हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध, जेतराण का युद्ध, ये हुआ था जनवरी 1544 में। किन किन के बीच में हुआ था? मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। तो ये थे 51 क्वेश्चंस। कितने सही किए कमेंट करके बताओ, और लाइक कीजिए भी कभी, और अपने ग्रुप जहाँ पर भी ग्रुप है उसको शेयर कर दीजिएगा सारे के सारे। बाकी के वीडियोस भी देखने हैं, टेस्ट सीरीज, और उनकी पीडीएफ भी लेनी है। कहाँ से? टेलीग्राम चैनल से। कैसे ज्वाइन करेंगे? या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर के नाम से, आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।